रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। तो अब रूपा ने क्या किया कि उसने सबसे पहले तो दिया जलाया, क्योंकि रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। फिर उसने अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में जो जो उसने बनवाया था सगाई में सामान, वो सारा सजा करके हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर वो चली। और आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ। वो फिर भी गुस्सा नहीं करी उन्होंने, फिर भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, मतलब उसका हृदय जो है उसका गला भर आया था, रोने जैसा हो रहा था। तो उस साले जैसे रोते समय हमारा आवाज़ हो जाती है, तो ऐसे स्वर में उसने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। उसने सारी बातें ये बूढ़ी काकी से कहा कि प्लीज़ मेरे अपराध को मुझे क्षमा करो, और बूढ़ी परमात्मा से मेरे लिए आप ये प्रे करना कि मुझे इसका दंड ना दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। तो बूढ़ी काकी ने भी सारी गलतियां रूपा की माफ़ कर दी और प्यार से खाना खाने लगी। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर दें लेकिन फिर भी वो सबको माफ़ कर देते हैं, और ज़रा से भी उनको पूछ लिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, और वो देख रही थी कि मेरी बूढ़ी काकी, बूढ़ी सास कैसे मुझको दुआएं दे रही है। तो आप इसका ये शब्द अर्थ भी सारे कर लेना अपनी नोटबुक में। और ये जो कठिन शब्द हैं इसमें आश्वासन, निर्लज्जता, सत्यानाश, इनके आप वाक्य प्रयोग बना लेना। और अब होता है मौखिक प्रश्न। काकी ने सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम। बुद्धिराम की पत्नी का क्या नाम था? रूपा। परिवार में काकी से कौन प्यार करता था? बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई क्यों बज रही थी? क्योंकि बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया था, यानी कि सगाई आई थी। बूढ़ी काकी पश्चाताप क्यों कर रही थी? क्योंकि वह सोच रही थी कि वह कढ़ाई के पास क्यों गई, उसे क्या ज़रूरत थी, उस पर रुका क्यों नहीं गया। बूढ़ी काकी पत्तल क्यों चाट रही थी? क्योंकि वह भूखी थी। काकी के लिए थाली परोसकर कौन लाया था? रूपा। रात को रूपा लेकर के आई थी। किसने कहा सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए? महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, किसी ने कहा था आकर के बीच में। परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करे, रूपा ने कहा था जब उसने देखा कि ऐसा मैंने अधर्म कर दिया है। काकी उठो, भोजन कर लो, यह भी रूपा ने कहा था। और पूड़ियाँ मांग लाओ, काकी ने कहा उससे लाडली से कि जाओ और पूड़ियाँ मांग कर के लाओ। तो ये थे इसके अर्थग्रहण संबंधी और मौखिक प्रश्न। अब आपको बचे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।